नाज़रीन, पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। इमरान खान ने अपने एक और तारीखी फैसले से कौम के अरबों डॉलर बचा लिए हैं, जिसकी वजह से आज पूरी कौम के चेहरों पे मुस्कुराहट है। पाकिस्तान ने अपने मंजमंद इसास से भी छुड़ा लिए हैं। रेकोडेक केस में बरतानवी अदालत ने पाकिस्तान और PIA के हक में फैसला दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, PIA ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी फतह हासिल कर ली है। अदालत ने रेकोडेक केस में टीथान कॉपर कंपनी यानी TTC के हक में जारी किए जाने वाले फैसले को कलअदम करार देते हुए PIA के खिलाफ फैसला वापस लेने का हुक्म दे दिया है। इससे मुल्क के अरबों डॉलर के इसासे मंजमंद होने से बच गए हैं। अदालती फैसले के बाद न्यूयॉर्क और पेरिस में कायम PIA की जेर मलकियत रोज वैलेट और अस्क्राइब होटल की हैसियत बहाल हो गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुकदमे के तमाम अखराजात TCC कंपनी को बर्दाश्त करना होंगे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2011 में रेकोडेक मुआहदा मनसूख कर दिया था, जिस पे पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर का एक भारी जुर्माना हुआ। बाद में पाकिस्तान ये जुर्माना तकरीबन 6 अरब डॉलर तक कम करवाने में कामयाब हुआ। आलमी बैंक के एक ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान की तरफ से टीथान कॉपर कंपनी TCC के साथ कान कनी का मुआहदा खत्म करने पे तकरीबन 6 अरब डॉलर का हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने जुर्माना अदा करने के बजाय फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने आर्जी हुक्म इम्तना जारी किया था। हमारी कंजूस हुकूमत के दानिशमंदाना कदम ने कौम के तानो तशनी को सहते हुए उल्टा केस कर दिया, जिस पे सख्त तनकीद की गई कि जुर्माना भी होगा और केस का भी बड़ा खर्चा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अब जुर्माना भी माफ और केस का खर्चा भी मुखालिफ कंपनी अदा करेगी, क्योंकि बकौल मुर्शद तुम्हारे बाप का पैसा है जो माजी के हुक्मरानों की गलतियों की वजह से तुम पे लुटा दे। और वक्त ने साबित किया है कि कप्तान का फैसला दुरुस्त था। अब आपको केस स्टडी समझा देती हूँ ताकि मामला मुकम्मल समझा जा सके। रेकोडेक एक कस्बा टाइप है जो कि बलूचिस्तान के जिला चागी में वाक़या है और ये ईरान के बॉर्डर एरिया के साथ का इलाका है। इस इलाके में जो पहाड़ियां हैं, ये रेकोडेक से ईरान और फिर ईरान से अनातोलिया और अनातोलिया से यूरोप को कनेक्ट करती है। यही बेल्ट शुमाली वजीरिस्तान में भी जाती है। इस बेल्ट को टिथान बेल्ट कहते हैं। ये सारी बेल्ट मिनरल्स डिपॉजिट से माला माल है। पाकिस्तान में यहाँ से ही कॉपर और गोल्ड के रिजोर्स निकले, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रिजोर्स दुनिया के 5वें नंबर पर बड़े सोने के ज़खायर। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बेल्ट में तकरीबन 1 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर तक के ज़खायर मौजूद हैं। 1993 में बलूचिस्तान के केयर टेकर वजीर आला नसीर मैंगल ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP से रेकोडेक में कानकनी का मुआहदा किया। इस मुआहदे के मुताबिक 3.3 मिलियन एकड़ एरिया में अगले 56 साल तक 75% शेयर कंपनी को और 25% शेयर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलेगा और 2% रॉयल्टी कीमत में बलूचिस्तान को अदा किया जाएगा। ये एक इंतहाई भोंडा मुआहदा था, यानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का सीधा सीधा नुकसान। कुछ अरसे बाद इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP ने अपनी कंपनी मैंकोर रिसोर्सेज NL को बेच दी, जिसने रेकोडेक का प्रोजेक्ट अपनी एक सेटअप कंपनी TCC को दे दिया। TCC मतलब टीथान कॉपर कंपनी। इस कंपनी ने रेकोडेक में कॉपर और सोने के ज़खायर का सर्वे किया और सर्वे करके अपनी वेबसाइट पर कॉपर और गोल्ड के रिसोर्सेज का जो तखमीना लगाया वो कुछ यूं था। TCC कंपनी के मुताबिक रेकोडेक में कॉपर की प्योरिटी 53% थी, जबकि सोने का ग्रेड 0.3 ग्राम फी टन था, जिसके मुताबिक रेकोडेक में सोने के ज़खायर 13 मिलियन अनाउंस जबकि कॉपर के ज़खायर 10 मिलियन टन के बराबर है। लेकिन फिर 2008 में एक और जियोलॉजिकल सर्वे शाया होता है जो कि TCC का नहीं किसी और का होता है और वो कहता है कि TCC कंपनी ने रेकोडेक में जो सोने और कॉपर के ज़खायर का तखमीना लगाया है वो बिल्कुल गलत है। नए सर्वे ने यह दावा किया कि यहाँ मिलने वाली सोने की मिकदार 13 मिलियन अनाउंस नहीं बल्कि 32 मिलियन अनाउंस के बराबर है, जो कि TCC गलत बता रहा है। और ये कॉपर और सोना वर्ल्ड क्लास है, जिसको TCC ने एवरेज हिसाब बताया था। जिसके बाद यहाँ पाकिस्तान में घबराहट से टल्लियां खड़क उठी कि यहाँ हमें चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। रेकोडेक ने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में 30 साल के लिए 54 बिलियन डॉलर की ऑफर की, जिसके बाद पाकिस्तान GDP में सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर का इजाफा होता, जबकि मार्केट रेट के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही थोड़ी थी। एक रोला यहाँ से भी पड़ा कि इस TCC कंपनी को खरीदने वाला एक कैनेडियन नयाद इसराइली था, जिसके बाद इस मंसूबे और फिर इस जगह की हसासियत की वजह से यहाँ मामला खराब होने के डर से और फिर इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इस पर केस दायर होता और यूं मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया, क्योंकि इसके पास ही सैंडक का मंसूबा भी ज़ेरे अमल है। जिसके बाद रेकोडेक ने अपने हाथ से सोने की चिड़िया निकलते देखकर आलमी इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। पाकिस्तान ने 2012 में इस ट्रिब्यूनल के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाए कि ये ट्रिब्यूनल इस केस को नहीं सुन सकता। पाकिस्तान 2012 में ये केस भी हार गया। इसके बाद पाकिस्तान ने इस केस को इस बना पर लड़ा कि इसमें करप्शन हुई है
हैं, लिहाजा इसको कैंसिल किया गया, लेकिन ये केस भी पाकिस्तान हार गया। इसके बाद रेकोडेक ने पाकिस्तान पर केस किया और कहा हमारा इस पर जितना नुकसान हुआ है इस पर हमारा हर्जाना बनता है। पाकिस्तान ने ये केस इस बुनियाद पर लड़ा कि इसमें कोई हर्जाना नहीं बनता। पाकिस्तान ये केस भी हार गया। फिर रेकोडेक ने एक और केस कर दिया कि हमारा इस सारे मामले में $6 बिलियन का नुकसान हुआ, वो हमें अदा किया जाए। पाकिस्तान ये केस भी हार गया। अब फैसले के मुताबिक पाकिस्तान को $6 बिलियन अदा करने थे और फिर रेकोडेक ने अपनी रकम वसूल करने के लिए पाकिस्तान के 2 असासे पेरिस में स्क्राइब होटल और न्यूयॉर्क में रोज वैलेट होटल को मंजमद करने का फैसला अदालत से लिया और अदालत ने पाकिस्तान के इन दोनों असासों को मंजमद कर दिया। क्योंकि ये असासे आमतौर पर ऑफशोर कंपनियों के तहत होते हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने अपने असासे छुड़ाने के लिए एक केस ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में केस दायर किया और $6 बिलियन के जुर्माने को खत्म कराने के लिए दूसरा केस रिव्यू में आलमी इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल में दोबारा दायर किया। तो पहले केस जो कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में असासों के खिलाफ दायर किया गया था, वो केस पाकिस्तान जीत गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं। जबकि $6 बिलियन वाला केस अभी चल रहा है, इस पर फैसला आना बाकी है। जबकि पाकिस्तान $6 बिलियन वाले केस में अदालत में केस के साथ साथ सेटलमेंट की भी कोशिश कर रहा है और इंशाअल्लाह इस पर जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। यहाँ कुछ इलाकाई और सूबाई तासुब का शिकार लोग पंजाबियों में नफरत पैदा करने के लिए ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के इन ज़खायर को पंजाब ने बेदर्दी से लूटने का प्लान बनाया था। वैसे कितनी घटिया बात है कि मुल्की लेवल की इस बात को सूबाई नुक्ता नजर दिया जाए। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जो लीगल टीम इमरान खान के कहने पर काम कर रही है, इसका ताल्लुक किस किस सूबे से है और खुद इमरान खान का ताल्लुक किस सूबे से है। चलें, इमरान खान तो पूरे मुल्क के वजीर आजम हुए। मैं आपको मजीद हकाइक बताती हूँ। रेकोडेक का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP को 1993 में केयर टेकर वजीर आला बलूचिस्तान नसीर मैंगल के दौर में दिया गया। BHP कंपनी को रेकोडेक में जब कापर और सोने के ज़खायर का पता चला तो ये बलूचिस्तान आए और इन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान नसीर मैंगल से बातचीत की। वजीर आला नसीर मैंगल ने इस कंपनी को बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस वक्त के चेयरमैन अता जाफर से बातचीत करने को कहा। ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP ने अता जाफर को उस वक्त यानी 1993 में $1 अरब रिश्वत दी, जिसने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से रेकोडेक का ठेका इस ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP को देने की सिफारिश कर दी। फाइनल अप्रूवल ब्यूरोक्रेसी ने देनी थी। चुनाचा ये समरी बलूचिस्तान के उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी के पास पहुंची और मजे की बात, जो बंदा बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था वो बतौर एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर रहा था। चुनाचा अता जाफर ने पहले बतौर बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर इस कंपनी को ठेका देने की अप्रूवल दे दी। इसके बाद इसी अता जाफर ने बतौर एडिशनल सेक्रेटरी इस मुआहदे को बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर ये ठेका अवार्ड कर दिया और फिर वजीर आला ने हतमी साइन कर दिए। BHP कंपनी ने अपनी कंपनी किसी और को बेच दी, जिसने रेकोडेक का ठेका आगे अपनी सेटअप कंपनी TCC को दिया। कार के ट्रेंटल पावर प्लांट में भी यही गेम खेली गई। तो पिछली हुकूमतें इस कदर नाअहल थीं कि वो आलमी अदालतों में करप्शन साबित ना कर सकी, लेकिन इमरान खान ने कार की कंपनी में जिस बंदे ने करप्शन की उसी को सबूतों के साथ पेश कर दिया। यूं इस केस में हमें रिलीफ मिला और TCC के खिलाफ इस केस में जो कि हमने $6 बिलियन हर्जाने के खिलाफ किया हुआ है, इसमें भी पाकिस्तान का लॉ ऑफिस यही स्ट्रेटजी अपना रहा है और इंशाअल्लाह इसमें भी जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। अता जाफर एक बलोच था जिसने रिश्वत लेकर अपने ही सूबे का अरबों डॉलर का एक असासा बेच दिया, लेकिन इसके बावजूद पंजाबियों पर इल्जाम लगाया जाता है कि पंजाबी हमारे असासे बेच रहे हैं। अता जाफर बलोच, नसीर मैंगल बलोच, लेकिन खा पंजाबी रहे। मैं अपने बलोच भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि ऐसी बातें जो लोग फैलाते हैं यही इस कौम के असल दुश्मन है। यही लोग आपको लूट कर खा रहे हैं और यही लोग आपको नफरत के नाम पर तकसीम कर रहे हैं। इसलिए इन